Hello friends, welcome to Breakthrough SSB. Our today's topic of discussion is PPDT, Picture Perception and Discussion Test. PPDT has got three stages. Those are story writing, narration, and group discussion. Okay. Now, what happens in story writing? First of all, a hazy picture will be shown to you for 30 seconds. 30 सेकेंड्स के लिए आपको एक धुंधली सी पिक्चर दिखाई जाती है. कई बार ये पिक्चर जो है वो धुंधली नहीं भी हो सकती है. धुंधली और जो पिक्चर नॉन हेजी होगी उसमें क्या डिफरेंस रहता है हम आगे वाले वीडियोस में आने वाले वीडियोस में समझेंगे. लेकिन फॉर नाउ लेट अस कंसिडर कि आपको कोई भी एक पिक्चर 30 सेकंड्स के लिए दिखाई जाती है एंड आफ्टर दो 30 सेकंड्स आपको 4.5 मिनट का टाइम दिया जाएगा और एक शीट दी जाएगी A4 साइज की. उस शीट के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे एक स्क्वायर बॉक्स बना होगा और उस स्क्वायर बॉक्स के राइट साइड में एक वर्ड लिखा रहेगा एक्शन. ठीक है. और नीचे जो स्पेस रहेगा वो रहेगा स्टोरी राइटिंग के लिए. अब इस स्क्वायर बॉक्स में क्या करना है आपको आपको जितने भी कैरेक्टर्स आपने देखे हैं उस गिवन पिक्चर में उनको आपको मार्क करना है इस स्क्वायर बॉक्स में अकॉर्डिंग टू देयर लोकेशन इन द गिवन पिक्चर. फॉर एग्जाम्पल आपको एक पिक्चर दिखाई जाती है और उसमें 3 कैरेक्टर्स हैं. एक कैरेक्टर यहाँ पे है, एक कैरेक्टर यहाँ पे है और एक कैरेक्टर यहाँ पे. तो अब इन्हीं 3 कैरेक्टर्स को इन्हीं सेम लोकेशंस पे इन्हीं सेम पोजीशंस पे आपको इस बॉक्स के अंदर मार्क करना है. तो ये कैसे करेंगे? हम डॉट बनाएंगे सेम लोकेशंस पे. एक डॉट हमने इधर बना दिया, एक डॉट हमने इधर बना दिया और एक डॉट हमने इधर बना दिया. ठीक है. अब इन डॉट के साथ आपको 3 डिटेल्स मेंशन करनी है: एज, जेंडर, मूड. एज कैसे करना है? एक न्यूमरल लिख देना है. उस कैरेक्टर को देख के, उस ह्यूमन कैरेक्टर को देख के जो भी आपको लगे कि उसकी एज हो सकती है, 20 ईयर्स, 25 ईयर्स, 28 ईयर्स, अंदाजे से बाय अप्रॉक्सीमेशन आपको न्यूमरल लिख देना है. लाइक आपने लिख दिया 20. नाउ नेक्स्ट आप क्या लिखेंगे? वेदर दैट कैरेक्टर वॉज अ मेल और अ फीमेल कैरेक्टर. तो अगर आपको उसके वेशभूषा से, बालों से, मूछों से, दाढ़ी से, कैसे भी आपको मेल लग रहा है तो आप एम लिख दें. नहीं मेल नहीं लग रहा है तो आपको एफ लिखना होगा. तो मैंने एग्जाम्पल के लिए एम लिख दिया आपको दिखाने के लिए. तीसरे नंबर पे आप लिखेंगे उसका मूड, उस कैरेक्टर का मूड. वो कैसा है? पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव मूड का क्या मायने होते हैं? अगर वो हंस रहा है, बहुत खुश दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि वो बहुत एंजॉय कर रहा है किसी भी चीज को, बहुत एक्साइटेड लग रहा है, एंथुसियास्टिक लग रहा है, तो ये पॉजिटिव मूड के साइंस हैं. इनको हम प्लस साइन से डिनोट करेंगे. अगर वो लगता है कि वो रो रहा है किसी वजह से, वो परेशान है, बहुत ज़्यादा टेंशन में है, स्ट्रेस्ड है, दुखी है, सैड, तो उसको हम माइनस के साइन से सिंबलाइज करेंगे. ठीक है. इसी तरह जो बाकी के कैरेक्टर्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं उनको भी हम उनके साइड में भी ये 3 डिटेल्स लिख देंगे. अब नेक्स्ट हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से हमारा मेन हीरो कौन है. और मेन हीरो जानने के लिए हमें ये एक्शन लाइन जानना बड़ा जरूरी है. ये एक्शन क्या है? व्हाट डू मीन बाय एक्शन? एक्शन का मतलब ये है कि उस पिक्चर में आपको क्या होता हुआ दिखाई दे रहा है. ठीक है. अभी हम आगे आने वाले वीडियोस में समझेंगे कुछ पिक्चर्स के एग्जाम्पल से, लेकिन अभी मैं ऐसे ही बता रहा हूं तो आप लोग विजुलाइज करने की कोशिश करें कि अगर एक पिक्चर आपको दिखाई जाती है जिसमें कोई आपको कोई तालाब, कोई कोई ताल, कोई लेक, नदी जैसी कोई वाटर बॉडी आपको दिख रही है और उसमें कोई डूब रहा है. ठीक है. ऐसा लग रहा है कि उसमें कोई इंसान डूब रहा है. ठीक है. कैसे पता लगेगा कि वो डूब रहा है? ऑब्वियसली
वो सिंपली खड़ा नहीं होगा, उसके गर्दन तक पानी भरा होगा, ऐसा लग रहा होगा कि वो हेल्प के लिए, मदद के लिए गुहार लगा रहा है, चिल्ला रहा है, हाथ बिल्कुल बाहर हैं, हथेलियाँ खुली हुई हैं। तो जो भी इस तरह के इंडिकेशंस आपको मिल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ, ये शायद ये डूब रहा है, और उस वाटर बॉडी के बाहर कोई एक इंसान खड़ा हुआ है जो उसको देख रहा है। तो जो मोस्टली लोग बनाएंगे इस पे पिक्चर, वो ये होगी कि कोई इंसान किसी को बचा रहा है, किसी डूबते हुए इंसान को बचा रहा है। वो कौन है जो इंसान बचा रहा है, उसकी क्या एज है, वो मेल है कि फीमेल है, और उसका मूड हम कैसे तय करेंगे कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या एक तीसरी कैटेगरी होती है जिसको हम न्यूट्रल बोलते हैं, वो थोड़ा बाद में समझते हैं। लेकिन अभी ये समझते हैं कि ये इस पिक्चर में हो क्या रहा है। तो इस पिक्चर में कोई इंसान किसी दूसरे इंसान की जान बचा रहा है, एक डूबते हुए इंसान की जान बचा रहा है। तो एक्शन लाइन में आप क्या लिखेंगे? सेविंग अ ड्रॉनिंग पर्सन। ठीक है, इसको और ज्यादा स्पेसिफाई किया जा सकता है, लेकिन एक जनरल वे में आप इसको लिखेंगे कि सेविंग अ ड्रॉनिंग पर्सन। ठीक है, तो ये आपका एक्शन हो गया। अब कौन किसको बचा रहा है? अगर आपने दो लोग देखे, एक डूब रहा है, एक बचा रहा है, तो इसमें अगर मैं बोलूं कि आप ये चुनिए कि आपका हीरो कौन है, तो जो डूब रहा है वो हीरो है, या जो बचा रहा है वो हीरो है, तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे कि बचाने वाला हीरो। ठीक है, तो आपने दोनों की एज, जेंडर, मूड लिखा। ठीक, और फिर क्या करना है कि उनमें से जो भी आपका हीरो है उसकी डिटेल्स को आपका एनसर्कल कर देना है, और बाकी जो भी एक दो कैरेक्टर, जितने भी कैरेक्टर आपने देखे उनको छोड़ देना है, उनकी डिटेल्स लिख के उनको छोड़ देना है, उनको एनसर्कल लिंक करना है। और एक्शन लाइन में आपने लिख ही दिया है कि सेविंग अ ड्रॉनिंग पर्सनस लाइफ। ठीक है, फिर नीचे आ जाते हैं स्टोरी में। स्टोरी में जो स्टोरी लिखनी है आपको, वो 4 पार्ट्स में लिखनी है। ठीक है, सबसे पहला पार्ट है स्टोरी का, हीरो। हीरो के बारे में आपको लिखना है, हीरो का इंट्रोडक्शन, उसका आइडेंटिफिकेशन क्या है। ठीक है, आप बहुत ज्यादा इसमें टेक्निकलिटीज में ना जाएं कि इसका एग्जैक्ट वर्ड क्या है, आपको हीरो के बारे में बताना है। क्या क्या बताएंगे आप? हीरो का नाम बताएंगे विथ सरनेम, इफ इफ पॉसिबल, है ना। सिंपल लिख देने से राम, श्याम, राजू, है ना, कुछ भी इस तरीके के बहुत कॉमन से नेम्स, टिपिकल नेम्स से बहुत, पता नहीं, बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिक सी चीज़ें लगती हैं कई बार नहीं भी लगती हैं, सूट कर जाता है। बट ये आप अगर कोई बेहतर नाम लेंगे, राजेश वर्मा, है ना, ऋतिक खन्ना, कुछ भी इस तरह के आप कुछ सरनेम्स के साथ नाम लेंगे, कुछ कुछ सक्सेना, शर्मा, खन्ना, वर्मा, कपूर, रस्तोगी, गोयल, कुछ भी, तो अच्छा रहेगा, एक रियलिस्टिक अप्रोच लगेगी आपकी। तो आप हीरो में अपनी स्टोरी की शुरुआत हीरो के नाम से करेंगे, और ये बताएंगे कि उसकी एज कितनी है, उसका काम क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, और उसके लोकेशन क्या है। ठीक है, तो तो नाम आपने तय कर लिया, एज आपने बता दी, प्रोफेशन का मतलब वो पुलिस में है तो किस रैंक पे है, कौन सी पुलिस में है, हरियाणा पुलिस में है, दिल्ली पुलिस में है, यूपी पुलिस में है, पंजाब पुलिस में है, बिहार पुलिस में है, कहाँ पे। आर्मी में है तो क्या रैंक है उनकी, कौन से रेजिमेंट में है, कहाँ पे पोस्टेड है, ये तो ये जो पोस्टिंग वाली जगह होगी, ये लोकेशन हो गई। या कोई स्टूडेंट है तो कौन से कोर्स में है, कौन से कॉलेज में है। टीचर है तो किस चीज़ का टीचर, किस सब्जेक्ट का टीचर है, कौन से कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कोचिंग, स्कूल कहाँ का टीचर है, वो स्कूल का नाम क्या है, वो स्कूल है कहाँ पे, या वो कोचिंग कहाँ पे, या वो यूनिवर्सिटी कहाँ पे है। ठीक है, और जहाँ पे भी, तो इस तरीके से, तो मैं साइड में लिख देता हूँ कि आपने नेम लिखा, एज लिखा, प्रोफेशन लिखा, और लोकेशन लिखी। एक लाइन में आपको ये लिख देना है। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है? बिल्डअप करना है एक टास्क। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए कि एसएसबी में जो वो आपको बोलते हैं, जो भी वहाँ पे ऑफिसर आपको ब्रीफ करते हैं कि पीपीटीटी स्टोरी के टाइम पे आपको कैसे स्टोरी लिखनी है, मैं जो आपको बता रहा हूँ ये एक स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल है, एक लॉजिकल स्टोरी लिखने के लिए।
वो लोग जो आपको गाइडलाइंस देते हैं वो भी लॉजिकल होता है ऑब्वियसली, बट वो डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो आप इससे कोरिलेट मत करिएगा कि वो कुछ बताते हैं हम कुछ बताते हैं। मैं आपको क्लियर समझाने के लिए बता रहा हूँ। वो बस अपनी एक्सपेक्टेशंस आपके सामने रख देते हैं कि आप करंट पिक्चर में क्या हो रहा है, इससे पहले क्या हुआ, इसके बाद में क्या हुआ, इस पैटर्न पे आपको एक स्टोरी लिखनी है। लेकिन क्योंकि हम आपको सिखा रहे हैं एक लॉजिकल वे में स्टोरी लिखना, और इसके एग्जाम्पल्स भी आगे शेयर करेंगे, और बातों बातों में एग्जांपल्स में बता भी रहा हूं, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेज पे आता है टास्क। किसी भी पिक्चर में कुछ ना कुछ तो हो रहा होगा, ऐसा तो नहीं है कि कुछ भी नहीं हो रहा होगा। तो क्या हो रहा है, कहां से उसकी शुरुआत हुई। एक अब लेट सपोज कि जो अभी डूबने और बचाने वाली कहानी थी, इसी में तो कैसे इसकी शुरुआत करेंगे। आप शुरुआत करेंगे कि ये इंसान है या था एक इंसान था जिसका नाम कुछ आपने इमेजिन किया, ठीक है, और वो लिख दिया, उसके बारे में बताया। एक 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 ये हीरो वाला पार्ट आपने कंप्लीट कर दिया, हीरो आइडेंटिफिकेशन वाला। नेक्स्ट स्टेज पे आपने वो बताया कि वो इंसान किसी एक जगह से दूसरी जगह जा रहा था, अपने घर से कॉलेज जा रहा था, अपने घर से ऑफिस जा रहा था, एक ऑफिस से दूसरी लोकेशन पे जा रहा था, ऑफिस से घर आ रहा था, कुछ भी हो सकता है। वो जा रहा था और रास्ते में उसको कोई दिखा कि डूब रहा है। रास्ते में कोई नहर पड़ी, कोई नदी पड़ी, कोई तालाब पड़ा, कोई पुल पड़ा, ब्रिज पड़ा उसके नदी के ऊपर। तो उसका उसको आवाज सुनाई दी कि कोई चिल्ला रहा है, हेल्प के लिए पुकार रहा है, तो वो डूब रहा है। तो ये अब उसको उसका टास्क मिल गया। इस तरीके से आप स्टोरी बिल्डअप करेंगे, ठीक है, कि उसको उसका टास्क मिले। ठीक है, मैं आपको हिंदी में बता रहा हूं, ये सारी चीजें आपको इंग्लिश में लिखनी होंगी, लेकिन चीजों को सिंपल बनाने के लिए, बिकॉज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि अभी प्रॉपर इंग्लिश में नहीं समझ पाते हैं, और थोड़ी सी इसमें टेक्निकलिटीज भी हैं। तो हम इसको हमारे आज के सिनारियो के अकॉर्डिंग हिंदी में ही थोड़ा सा मिक्स करके समझते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप टास्क लिखेंगे। अब इनको टास्क तो मिल गया कि उसको बचाना है, अब कैसे बचाना है। तो नेक्स्ट हमारी स्टोरी का पार्ट होगा एक्शन, कि उन्होंने कैसे बचाया, क्या एफर्ट्स लगाए। उन्होंने कोई ढेर सारे कपड़े इकट्ठे करके उसकी रस्सी बना ली, या कहीं से रस्सी अरेंज करके डाली, या कोई लंबी सी लकड़ी, लंबा सा कुछ लकड़ी का टुकड़ा, कुछ उसको पकड़ाया डूबते हुए इंसान को, या खुद नदी में कूद गया, जंप मार दिया ब्रिज से या किनारे से, तैरता हुआ गया, उसको पकड़ के लाया, क्या हुआ, कैसे बचाया, ठीक है। तो वो जो डिटेल एक्शन है, बचाया लेकिन कैसे बचाया, हाउ, वो आपको इसमें लिखते हैं, ठीक है। और लास्ट में आउटकम, जो हमारा आखिरी पार्ट रहेगा स्टोरी का, क्या हुआ एंड में, कि उसने बचाने की कोशिश की, उसने बचाया बचाया, सारे एफर्ट्स किए, लगाए, लेकिन वो बचा नहीं पाया। तो ये आउटकम जो है, ये नेगेटिव आउटकम है। इससे हमारी हमारे सारे एफर्ट्स का पता लगता है कि सारे फेल हो गए, ठीक है। तो हमारी सोच में फेलियर आ रहा है। हमारी सोच जो है वो पॉजिटिव होनी चाहिए, बचाने की कोशिश की तो बच गया, ठीक है, सक्सेसफुल, ठीक। इसी तरह और भी एग्जांपल्स देंगे, लेकिन अभी आप ये बेसिक एक आउटलाइन समझिए इसका, कि ये जो एक्शन हमने यहां पे लिखा है, ये एक्शन और ये एक्शन ये सेम है। कैसे, ऊपर आपने लिखा सेविंग अ ड्रॉनिंग पर्सन लाइफ, और यहां पे लिखा है वही चीज कि उसने सेव किया, बट कैसे, यहां पे डिटेल। सो दिस एक्शन इज डिटेल्ड एंड दिस एक्शन इज वन लाइनर टू जस्ट गिव अ हिंट ऑफ योर स्टोरी। तो अगर किसी ने आपकी स्टोरी नहीं पढ़ी है और उसने सिर्फ ये स्क्वायर बॉक्स देखा और एक्शन लाइन देखी, तो इतने में उसको समझ में आ गया कि आपकी स्टोरी किस बारे में है। इसी तरह एक्शन लाइन और क्या हो सकती है, डिपेंड करता है पिक्चर क्या है। अगर पिक्चर में आग लगी हुई है तो वो आग बुझाने, लोगों को बचाने, रेस्क्यू मिशन, फायर एक्सटिंग्विशन,
इसके बारे में होगा। अगर पिक्चर में दिखाया जा रहा है कि कोई स्टूडेंट जैसा कोई लग रहा है 18-20 साल का, और वो एक स्टडी टेबल है, उस पर कुछ कॉपी किताब लेके पढ़ रहा है, पढ़ाई कर रहा है, कुछ प्रैक्टिस कर रहा है, पेन से कुछ लिख रहा है, नोट्स बना रहा है, साथ में स्टडी लैम्प रखा हुआ है, नाइट लैम्प, तो आप क्या बनाओगे कि वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहा है। डिपेंड करता है उसके एज के हिसाब से क्या एग्जाम दे सकता है। अगर वो 16, 17, 18 साल का है तो वो आईआईटी जेई एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, बाकी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, नेशनल डिफेंस एकेडमी के एंट्रेंस एग्जाम दे सकता है, क्लैट दे सकता है, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स हैं वो दे सकता है। ठीक है। अगर वो ग्रेजुएट है या फाइनल ईयर में है तो वो यूपीएससी के बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सिविल सर्विसेज है, कमांड डिफेंस सर्विसेज है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस का एग्ज़ाम है, इंजीनियरिंग सर्विसेज का एग्ज़ाम है, मेडिकल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, बहुत सारे ऐसे वो एग्ज़ाम्स दे सकता है। ठीक है। तो आपने गेस किया कि ये कोई स्टूडेंट है और ये किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। तो एक्शन क्या हो गया? प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्ज़ाम। एग्ज़ाम का आपने स्पेसिफाई कर दिया नाम, हीरो के बारे में बता दिया कि वो कितने साल का है, उसका नाम क्या है, उसका उसकी एज क्या है, बता दिया कितने साल का है, और उसका ऑक्यूपेशन क्या है। ऑक्यूपेशन मीन्स उसका प्रोफेशन, फाइनल ईयर में है, पास कर चुका है ग्रेजुएशन, या 12th में है, अपेयरिंग है, या 12th पास कर चुका है, जो भी आपको समझ में आता है। और फाइनली उसकी लोकेशन कहाँ पे है, कौन से शहर में, दिल्ली में है, मुंबई में है, मेरठ में है, भोपाल में है, कहाँ पे है। ठीक है। बहुत सारे शहर हैं हिंदुस्तान में, जो भी आपको समझ में आ रहा हो उस समय आपके दिमाग में आए। ठीक है। अब आपके दिमाग में क्या चीज़ें आती हैं, इससे आपकी साइकोलॉजी का पता लगता है, लेकिन वो टेक्निकल चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, लेकिन अभी हम बेसिक प्रोसीजर्स डिस्कस कर रहे हैं। ठीक। तो ये आपने लिख दिया। फिर टास्क उसको क्या है कि वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, और एग्ज़ाम का आपने नाम बता दिया। ठीक है। किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा था, तो ये तो उस एग्ज़ाम को पास करने का टास्क हो गया। अब उसको पास करने के लिए उसने क्या एक्शन लिया वो आपने यहाँ पे डिटेल में लिख दिया तीसरे पार्ट में, कि उसने कैसे दिन रात मेहनत किया, कोचिंग लिया, प्रैक्टिस सेट्स लगाए, मॉक सेट्स लगाए, हाँ, और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, इस तरह की चीज़ें की। ठीक है। एंड फाइनली आउटकम क्या रहा? सक्सेसफुल होना चाहिए, तो उसने एग्ज़ाम पास कर लिया। अगर वो पास नहीं करता है तो ये बहुत ही नेगेटिव आउटकम है, आपकी सोच बड़ी नेगेटिव है कि इतने एफर्ट्स डालने के बाद भी वो नहीं कर पाया। और ये एक्शन और नीचे वाला एक्शन हमारा सेम है। ऊपर आपने लिखा, ऊपर आप क्या लिखोगे? प्रिपेयरिंग फॉर एन एग्जाम। नीचे लिखोगे हाउ यू प्रिपेयर फॉर एन एग्जाम। तो ये रिलेटेबल है। नीचे आपने डिटेल में लिखा, ऊपर शॉर्ट में लिखा। ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और भी चीजें हो सकती हैं। एक्सीडेंट का सीन हो सकता है, कोई कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करने का सीन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जैसा आपको पिक्चर में दिखाई दे। अब पिक्चर को कैसे परसीव करना है, बहुत सारे कंफ्यूजन्स रहते हैं कि हम क्या उसको ड्रीम्स इमेजिन कर सकते हैं, क्या हम उसको थिएटर इमेजिन कर सकते, क्या हम उसको ड्रामा इमेजिन कर सकते हैं, स्किट। नेगेटिव लग रहा है कि किसी का मर्डर हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, कोई कोई सुसाइड कर रहा है ऐसा लग रहा है तो हमें क्या क्या लिखना चाहिए। तो उसको हम धीरे डिस्कस करेंगे, बट बेसिक प्रोसीजर्स यही है। प्रोसीजर्स में और भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि अभी मैंने दोबारा बताया, दोबारा बता देता हूँ कि आपको एक A4 साइज की शीट दी जाती है, ऊपर एक स्क्वायर बॉक्स रहता है, उसमें आप डिटेल्स मार्क करते हैं, उसके राइट साइड में एक्शन लिखा रहता है, और नीचे स्पेस रहता है, और सबसे नीचे स्टोरी के लिए स्पेस रहता है। ये जो स्टोरी है ये आप 4 पार्ट्स में लिखते हैं। सबसे पहले आप अपने हीरो के बारे में बताते हैं, फिर उसमें क्या टास्क इन्वॉल्व है वो बताते हैं, फिर आप डिटेल एक्शन बताते हैं, और उसका फाइनल आउटकम क्या रहा वो बताते हैं। ठीक है। अब ये स्टोरी जो है ये आपको इंग्लिश में लिखनी है, वन कंडीशन। ठीक है। आइडियली ये पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखनी है आपको, जिसको हम रिपोर्टेड स्पीच भी बोलते हैं। ठीक है। तो जैसे कोई कहानी सुनाई जाती है, तो ये फ्यूचर टेंस में नहीं सुनाई जाती है, कहानी तो हमेशा पास्ट टेंस में सुनाई जाती है। और यहाँ पे आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखना है। कैसे, इसके भी कुछ एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे, है ना। बहुत ही लेमैन की तरह मैं आपको समझाऊंगा,
कि कैसे आपको ये करना है, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा, इसकी कितनी लंबी स्टोरी लिखनी है, क्योंकि आपको 30 सेकेंड्स के लिए तो पिक्चर दिखाई गई, 30 सेकेंड्स ओवर होते ही पिक्चर जब फ्लैश हुई, 30 सेकेंड्स बाद वो पिक्चर गायब हो गई और लाइट्स ऑन हो गई और आपको ये पेपर वर्क करना है। तो आपको स्क्वायर बॉक्स एक्टिविटी करने के लिए और एक्शन लाइन लिखने के लिए 1 मिनट मिलता है, 30 सेकेंड मिलते हैं, सॉरी, ठीक है। और स्टोरी लिखने के लिए 4 मिनट मिलता है। 4 मिनट में अलग अलग लोग अलग अलग बातें बताते हैं, लेकिन एक जनरल जो रेफरेंस रेंज है, मैं समझता हूँ कि 100 से 150 वर्ड्स के आसपास आप लिख सकते हैं, ठीक है। या इसको हम 10 से 12 या 15 लाइन्स का भी बना सकते हैं, आपकी हैंड राइटिंग के अकॉर्डिंग। कोई 12 लाइन में लिखेगा, कोई 15 लाइन में लिखेगा, ठीक है। दिस इज जस्ट रेफरेंस रेंज। इससे ज़्यादा भी हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है। आइडियली इतना ही होना चाहिए, 4 मिनट में इंसान इतना लिख पाता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आती है वो नरेशन की आती है, और फिर जेडीओ होता है। वो हम अगले वीडियोस में डिस्कस करेंगे कैसे होता है। और एक वीडियो नहीं, इनको समझने के लिए हमें मल्टीपल एग्जांपल्स, मल्टीपल वीडियोस जानने पड़ेंगे, तब जाके आपके डाउट्स क्लियर होंगे, ठीक है। तो आप देखिए, और इनसे रिलेटेड जो भी आपके कॉमन डाउट्स हैं, जो मैं स्टूडेंट से सुनता आता हूँ, वो भी बताऊंगा। और जो आप लोग अगर कमेंट्स वगैरह में पूछेंगे तो वो भी मैं देखूंगा। फ्यूचर वीडियोस जो होंगे वो उसी पे बेस होंगे। तो आप इसको देख के और अपने डाउट्स बताएं कि आपको क्या जानना है। बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि पीपीडीटी प्रोसीजर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, जो जिन्होंने कभी एसएसबी अटेंड नहीं किया है, उनको मालूम नहीं रहता है, काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं वो कैसे रहते हैं। तो आपके क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं आप ज़रूर बताएं। एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि फर्दर वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक आता है, ठीक है। चलिए, थैंक यू एंड सी यू अगेन।